Just open the window. The earth structure and landforms. पृथ्वी का ढांचा और लैंडफॉर्म्स यानी कि भूमि के रूप। The earth's structure and landforms. You will learn about the interior of the earth, the internal structure of the earth, rocks and minerals, types of rocks, rock cycle and earth's movement in this chapter. आप इस पाठ में पढ़ेंगे पृथ्वी के आंतरिक यानी कि उसके अंदर क्या है उसके विषय में, इंटीरियर ऑफ द अर्थ। इंटरनल स्ट्रक्चर कैसा है अर्थ का उसके विषय में पढ़ेंगे। रॉक्स और मिनरल्स, चट्टान और खनिज पदार्थ। टाइप्स ऑफ रॉक्स, चट्टान यानी कि रॉक्स कितने प्रकार के होते हैं। रॉक साइकिल, चट्टान का साइकिल चक्र कैसे चलता है। अर्थ मूवमेंट और पृथ्वी के मूवमेंट्स के विषय में we will learn or read in this chapter. हम पढ़ेंगे, सीखेंगे। Got it? The earth is made of many layers. What lies inside the layers and what are their special features? पृथ्वी कई सारे लेयर से बनी हुई है। द अर्थ इज मेड ऑफ मेनी लेयर्स। पृथ्वी जो है कई सारे परतों से बनी हुई है। अंश पटेल, स्टैंड अप विद योर बुक एंड गो देयर। पृथ्वी कई सारे लेयर से बनी, यानी कि पृथ्वी का बनावट जो है वो परत दर परत बना हुआ है। परत जानते हैं ना, जैसे ओनियन देखें, अनियन प्याज, तो प्याज में कई सारा लेयर होता है, परत होता है, देखे ना। तो वैसे ही कह रहे हैं कि पृथ्वी जो है कई सारे लेयर्स यानी कि परत से मिलकर बनी हुई है। अब लेयर के अंदर क्या है और उन लेयर्स की विशेषता क्या है, ये सारी चीजें। As we have read that the earth is a unique planet in our solar system, it has all the necessary elements for living beings to exist. हमारी पृथ्वी जो है एक विशेष ग्रह है और मनुष्य के जीवन के लिए जो कुछ भी आवश्यक होता है वो सब अर्थ पर पाया जाता है। गॉट इट? यानी कि जितने भी सजीव हैं, लिविंग बीइंग्स हैं, उनको सरवाइव करने के लिए जिस भी ऑब्जेक्ट, वस्तु, थिंग्स या मिनरल्स, मतलब जिसकी भी ज़रूरत है वो सारी चीज़ें अवेलेबल ऑन द अर्थ, यानी कि पृथ्वी पर अवेलेबल है, उपलब्ध है। इसीलिए अर्थ एक यूनिक प्लैनेट है। अर्थ क्या है? एन अर्थ इज एन यूनिक प्लैनेट, इज अ यूनिक प्लैनेट, यानी कि पृथ्वी हमारी जो है एक विशेष ग्रह है। इसीलिए क्योंकि लिविंग बीइंग्स के लिए जो कुछ भी चाहिए वो सारी चीजें अर्थ पर अवेलेबल है। साइंटिफिक एविडेंस इंडिकेट्स दैट द प्लैनेट वाज फॉर्म्ड 4.54 बिलियन ईयर्स अगो एंड लाइफ अपीयर्ड ऑन इट्स सरफेस विद इन अ बिलियन ईयर्स। कह रहे हैं इट इज सेड दैट पृथ्वी का निर्माण लगभग 4.54 करोड़ साल पहले हुआ, यानी कि पृथ्वी का निर्माण लगभग 460 करोड़ साल पहले हुआ। बात समझ में आ रही है?
यस, जैसे स्टार्टिंग पॉइंट जो है ये यूनिवर्स, ये ब्रह्मांड, बात समझ रहे हैं? ये एक बड़ा सा एक पिंड के जैसे था, एक गोला समझिए, एक बॉल समझिए। ये पूरा ब्रह्मांड जो है एक बॉल के जैसे था, तो उसमें बहुत अधिक एनर्जी थी। उस एनर्जी के वजह से वो ब्लास्ट हुआ। उसको बोलते हैं बिग बैंग थ्योरी। क्या बोलते हैं? बिग बैंग थ्योरी। तो उसके ब्लास्ट होने के साथ ही हेवनली बॉडीज का निर्माण होना शुरू हुआ। अब उसमें चाहे प्लैनेट्स हो या स्टार्स हो, आ रही बात समझ में? तो धीरे धीरे प्लैनेट्स या अदर स्टार्स या जो कुछ भी अंतरिक्ष में, स्पेस में या यूनिवर्स में जो कुछ भी है, उन सब का निर्माण धीरे धीरे होना शुरू हुआ। यानी कि एक गोला था, उसमें विस्फोट हुआ और वो फैलना शुरू हुआ, एक्सपांड करना शुरू किया। अकॉर्डिंग टू द साइंटिस्ट, आज भी यूनिवर्स जो है वो फैलता जा रहा है, एक्सपांड करता जा रहा है। यानी कि यूनिवर्स एक्सपांड कर रहा है। और यूनिवर्स कितना बड़ा है, कैसा है, ये टोटल इंफॉर्मेशन किसी साइंटिस्ट के पास नहीं है। बिकॉज, क्योंकि ये नेचुरल पावर है और नेचर के लास्ट पॉइंट तक नहीं पहुंचा जा सकता। बात समझ में आ रही है? तो यूनिवर्स यानी कि ब्रह्मांड कितना बड़ा है, नो वन नोज, कोई नहीं जानता। हाँ, ये गेस करते हैं लोग, अनुमान लगाते हैं कि अभी भी यूनिवर्स जो है एक्सपांड कर रहा है, यानी कि फैल रहा है, बढ़ रहा है। द सरफेस ऑफ द अर्थ इज नॉट सेम एवरीवेयर। पृथ्वी का जो सतह है वो हर जगह एक जैसा नहीं है, यानी कि जरूरी नहीं है कि सब जगह पृथ्वी का जो सतह है वो बराबर ही है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि पृथ्वी पर कहीं बहुत ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं, है ना, तो बहुत गहरे जो है महासागर भी हैं, है ना। कहीं प्लेटोज यानी कि पठार हैं, तो कहीं समतल भूमि है। यानी कि अर्थ का सरफेस हर जगह सेम, एक जैसा नहीं है। वी हैव रीड अबाउट द इंटीरियर ऑफ द अर्थ। द डिटेल्ड स्टडी अबाउट द इंटीरियर ऑफ द अर्थ इज जनरली डन बाय द जियोलॉजिस्ट्स। हमने पढ़ा था, अगर आपको याद हो तो, द पर्सन हु स्टडीड या द पर्सन हु स्टडी अबाउट द इंटीरियर ऑफ द अर्थ इज जनरली नोन एज जियोलॉजिस्ट। यानी कि जो लोग अर्थ के इंटीरियर का अध्ययन करते हैं या अर्थ के अंदर क्या चीज़ें हैं उसके विषय में जो अध्ययन करते हैं, उनको जियोलॉजिस्ट बोलते हैं। भूगर्भ वैज्ञानिक या भूवैज्ञानिक, जियोलॉजिस्ट। जैसे जो अंतरिक्ष में जाते हैं उनको एस्ट्रोनॉट्स बोलते हैं। जो साइंस से रिलेटेड कोई नई चीज़ें ले आते हैं उनको साइंटिस्ट बोलते हैं। तो अर्थ के विषय में जो अध्ययन करते हैं कि अर्थ के इंटीरियर में क्या चीज़ें हैं, उनको बोलते हैं जियोलॉजिस्ट। क्या बोलते हैं? जियोलॉजिस्ट। टू फाइंड out the inner structure of the earth, we would have to go down right up to its center. The deepest places on the earth are in South Africa, where mining companies have excavated 3.5 kilometers into the earth to extract gold. No one has seen deeper into the earth than the South African miners, because the heat and pressure felt at these depths prevents humans from going much deeper.
हमने पढ़ा था पृथ्वी के अंदर, यानी कि पृथ्वी के अंदर वाले स्ट्रक्चर में क्या कुछ है। अगर ये हमें जानना है तो हमको वहाँ जाना होगा, वहाँ जाकर पता लगाना होगा। तो पृथ्वी पर नॉर्मली गड्ढा खोदकर सबसे नीचे तक साउथ अफ्रीका में लोग गए हैं। कहाँ गए हैं? साउथ अफ्रीका में। 3.5 किलोमीटर जमीन के नीचे, 3.5 किलोमीटर जमीन के नीचे जाकर गोल्ड यानी कि सोना निकाला गया साउथ अफ्रीका से। बात समझ में आ रही है? बोलिए। 3.5 किलोमीटर बिलो द अर्थ सरफेस, पृथ्वी के सतह से 3.5 किलोमीटर नीचे तक जाकर सोना निकालने का काम साउथ अफ्रीका के माइनर्स ने, यानी कि वहाँ खानों में काम करने वाले जो लोग हैं उन लोगों ने किया है। सबसे गहरे पॉइंट पर वही लोग गए हैं, द डीपेस्ट पॉइंट। क्योंकि जैसे जैसे आप नीचे जाएंगे गहराई में, वैसे वैसे टेम्परेचर इंक्रीज होता जाएगा। बात समझ में आ रही है? बोलिए। जैसे देखिए, आप जैसे जैसे ऊपर जाएंगे, व्हेन यू गोज इन द अपर डायरेक्शन, ऊपर, इट गेट्स कूलर, ये ठंडा होगा। जैसे जैसे आप ऊपर जाएंगे वैसे वैसे आपको ठंड अधिक मिलना शुरू होगा। डाउट है? कंफर्म लग रहा है कि डाउट लग रहा है? अब कंफर्म अगर नहीं लग रहा, डाउट लग रहा हो, तो उसका सॉल्यूशन क्या है? आप पहाड़ी क्षेत्रों में जाइए। जैसे मान लीजिए आप यू गो टू शिमला, आप शिमला जाते हो, या जस्ट कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, नैनीताल, मसूरी, दार्जिलिंग, ऊटी, हिल स्टेशंस हैं ये। बात समझ में आ रही है? वहाँ ठंडक के जैसा माहौल है इस टाइम। और यहाँ की स्थिति देख लीजिए, फैन अगर बंद हो जा रहा है तो हालत खराब हो जा रही है ना? बोलिए। तो अर्थ सरफेस पर ऊपर, यानी कि अर्थ के सरफेस से ऊपर जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे, मतलब ऊपर जाएंगे, वैसे वैसे टेम्परेचर कम होगा, यानी कि कूलर पोजीशन पर पहुंचेंगे आप। लेकिन जैसे नीचे जाएंगे इंटीरियर में अर्थ के, तो वो और ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ता जाएगा, यानी कि और ज़्यादा गर्मी प्राप्त होगी वहाँ। इसीलिए अर्थ में बहुत नीचे जाकर कुछ स्पेशल फाइंड आउट करने का प्रयास नहीं करते हैं। वही कह रहे हैं कि 3.5 किलोमीटर एक माइनिंग कंपनी साउथ अफ्रीका की, उसने गोल्ड निकालने के लिए तकरीबन 3.5 किलोमीटर नीचे जाकर गोल्ड निकालने का काम किया। 3.5 किलोमीटर्स। Yet the Earth's radius is 6,370 kilometers. How do we begin to know the thin skin of the Earth when we cannot see it? तो कह रहा है जबकि पृथ्वी का जो रेडियस है, अर्थ रेडियस 6,370 किलोमीटर। आर का मतलब रेडियस होता है 6,370 किलोमीटर, 6,370 किलोमीटर पृथ्वी का रेडियस है। रेडियस जानते हैं ना? क्या है रेडियस? यही है ना? एक और सब यस, मतलब सर्कल के सेंटर से सरफेस तक की जो दूरी है वो क्या है? रेडियस। तो अर्थ का रेडियस 6,370 किलोमीटर, 6,370 किलोमीटर द रेडियस ऑफ द अर्थ। तो ऐसा माना जाता है कि जिस प्लेस पर हम गए ही नहीं, वहाँ के विषय में सटीक जानकारी,
कैसे हो सकती है, कैसे मिल सकती है? बात समझ रहे हैं? वैसे तो इंस्ट्रूमेंट, मशीनें बहुत सारी हैं जिनकी सहायता से लोग जानकारी इकट्ठा करते हैं, करते हैं, इंफॉर्मेशन इकट्ठा करते हैं, गैदर करते हैं। बट रियलिटी ये है कि जिस प्लेस पर नहीं गए वहाँ के विषय में जानकारी इकट्ठा करना थोड़ा सा कठिन है। वही कह रहा है कि मोस्ट ऑफ आवर नॉलेज अबाउट द इंटीरियर ऑफ द अर्थ इज बेस्ड ऑन इनडायरेक्ट सोर्सेस। अर्थ के इंटीरियर के विषय में जो ज़्यादा से ज़्यादा अलग जो नॉलेज है, ज्ञान है, वह इनडायरेक्ट सोर्सेस से आया है। वाई यू डाउन योर हेड, अप्रत्यक्ष साधनों से प्राप्त हुआ है, यानी कि सेंस ये कि वहाँ जाकर कोई नहीं देखा कि क्या स्थिति है। इनडायरेक्ट सोर्सेस। एंड इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ, देयर आर 3 मेन लेयर्स ऑफ द अर्थ: क्रस्ट, मैंटल एंड कोर। क्रस्ट, मैंटल एंड कोर पृथ्वी के 3 प्रमुख लेयर हैं। सबसे ऊपर वाला लेयर जो है क्रस्ट है। क्रस्ट के नीचे जो है मेंटल है, और मेंटल के नीचे जो है कोर। तो पृथ्वी तकरीबन 3 परतों में बटी हुई है। 3 लेयर्स: क्रस्ट, मेंटल एंड कोर।